भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्या जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार चल रही है वहां पर ऑलमोस्ट 4 मुख्यमंत्रियों को बदलना तय किया जा चुका है। नए नाम क्या शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं? क्या एक आधे प्रदेशों के अंदर कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना तय किया जा चुका है? ये ऐसे विषय जो मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं, खूब चर्चा परिचर्चा इन पर हो रही है। इसी पर तथ्यों के साथ आज आप लोगों के बीच में बात करने वाली। नमस्ते भारत, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाजपा के अंदर इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई है साहब। तो पहले इसी पर बात की जाए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसमें करोड़ों कार्यकर्ता हैं, वो लगातार अपना काम कर रही है देश के पक्ष में, नेशन बिल्डिंग को अपना भाव बना करके, अपना ध्येय बना करके। और भाजपा में किसी भी प्रकार की कोई भी उथल पुथल नहीं है। परिवर्तन की यदि मैं बात करूं तो हां, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं इस वक्त श्री जेपी नड्डा जी, उनका परिवर्तन होना है। लेकिन यह तो तय है क्योंकि उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, उनको एक्सटेंशन मिली हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण वो जो परिवर्तन है उसको होल्ड में रखा गया है। और यह परिवर्तन क्यों? क्योंकि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा के अंदर डेमोक्रेसी है। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, उनकी जो नियुक्ति है वो चुनाव के आधार पर होती है। परिवारवाद, वंशवाद की पार्टी तो है नहीं, जहां पर सबको पता है कि भाई अभी प्रेसिडेंट कौन है, अगला कौन होगा। अभी मम्मी है, कल बेटा होगा, परसों बेटी हो जाएगी, तरसों जो बेटी के बच्चे हैं वो बन जाएंगे। हो सकता है बेटी के पति बन जाए, दामाद जी बन जाए, बुआ के बाद भतीजा, भतीजे के बाद भतीजे के बच्चे। यही चलता है इन परिवारवाद, वंशवाद की पार्टियों में। लेकिन भाजपा में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाती, फिर चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, मुख्यमंत्री बनाना हो या प्रधानमंत्री बनाना हो। और परिवर्तन समय समय पर होते हैं जब टेन्योर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होते हैं। तो ये तो हो गई संगठन की बात। अब उन 4 प्रदेशों की मैं बात करना चाहती हूं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि भाई ये 4 सीएम हैं जो बदले जाने वाले हैं और नए नाम संभावित ये है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि भाई जो लोग ये विषय चला रहे हैं उनको कैसे पता? उनको क्या भारतीय जनता पार्टी से फोन आए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, प्रधानमंत्री जी ने बताया। बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग की जो बैठक थी उसके पश्चात ये बड़े और कड़े फैसले लिए। तो भाई क्या आप नीति आयोग की उस बैठक में उपस्थित थे जहां पर प्रधानमंत्री जी ने ये फैसले लिए? नहीं ना। तो फिर ये विषय उठ ही क्यों रहा है? पहली बात, ऐसा परिवर्तन अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर होगा तो पता लग जाएगा। यहां पर मैं ये भी उल्लेख करना अपनी जिम्मेदारी समझती हूं कि ये वो भारत नहीं है जहां पर मैडम सोनिया गांधी के राज में यूपीए की सरकार चलती थी, कांग्रेस की सरकार चलती थी, और वहां पर सो कॉल्ड पत्तलकार डिसाइड करते थे कि कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन एमओएस बनेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। बकायदा पीएमओ में फोन करवाए जाते थे और करते थे पत्रकार और कहते थे कि भाई इनको आप मंत्री बना दो, इनको ये वाला मंत्रालय मत दो, इस व्यक्ति से मेरी बनती नहीं है, ये मेरे कहने पर काम नहीं करेगा, फिर कैसे होगा कमाई धंधा, इसलिए इनकी जगह जिनका हम नाम भेज रहे हैं उनको बनाओ। ये नया भारत है और यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर हर चीज गोपनीय होती है। पहली बात, क्या निर्णय हो रहे हैं ये किसी को नहीं पता, सरकार के अंदर, संगठन के अंदर, भाजपा में या एनडीए में। जिस व्यक्ति को दायित्व मिलने वाला होता है उसको भी नहीं पता रहता है लास्ट मिनट तक। कई बार जब नाम अनाउंस होते हैं तब ही पता चलता है जिसको दायित्व मिलता है उसको भी। कई बार क्या, अक्सर ऐसा ही होता है। व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी है, उसका जो बैकग्राउंड है,
उसका जो सीवी है उसके आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, उसकी ऑनेस्टी के आधार पर, उसकी जनता के प्रति सेवा और समर्पण के भाव के आधार पर जो कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यह स्पष्ट है जितना मैं भाजपा को समझती हूं। यहां पर कोई ये नहीं आज की डेट में दावा कर सकता कि भाई ये हट रहा है, ये नहीं हट रहा है, ये आ रहा है, वो जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और जो निर्णय टॉप लीडरशिप लेती है वो टॉप लीडरशिप के बीच में ही रहते हैं, वो वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। डोर क्लोज, मीटिंग, डिसीजन हो गए, वो उन 2 लोग, 4 लोग, 10 लोगों के बीच में ही रहता है, क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वहां पर हर काम अनुशासन के तहत होता है। यह बात तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रही हूं। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहती हूं कि भाई चाहे प्रदेश के अंदर जहां भाजपा की सरकार चल रही हो वहां की बात हो या फिर केंद्र में हो, साफ ध्येय है, साफ एक बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वो है कि आपको दायित्व यदि मिला है, आप यदि एमएलए एमपी बने हैं तो जनता की सेवा करने के लिए बने हैं, मां भारती की सेवा करने के लिए बने हैं। जिन लोगों ने आपको वोट देकर के अपना जनप्रतिनिधि चुना है उनके विश्वास में खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है, उनके लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी है 24/7। जब तक आपका टेन्योर है आप उनके लिए समर्पित रहेंगे। आपका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और यह बात भी स्पष्ट है कि भाई ऐशो आराम करने के लिए आप एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी नहीं बन रहे हो, है ना। आप काम करने के लिए बन रहे हो। आपको यदि घर, घोड़ा, गाड़ी मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है ताकि वो आपके जनता की सेवा, जनता के लिए काम करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, देश के लिए कानून बनाने के लिए सहायक सिद्ध हो। इसलिए नहीं कि आप घूमे फिरे, मजे करें जैसे कांग्रेस के समय पर हुआ करता था। ना साहब, यहां पर काम, काम और काम है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पर्यायवाची है काम और परफॉर्मेंस और जनता की सेवा और समर्पण। तो इन आधार पर जिन जिन लोगों को चाहे संगठन के अंदर हो चाहे सरकारों के अंदर हो दायित्व जब दिए जाते हैं तो समय समय पर उनका रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को वे किया जाता है, तुलनात्मक उनकी जो स्टडी है वो भी की जाती है, उनसे प्रश्न किए जाते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उनको बकायदा टाइम बाउंड काम दिए जाते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं अचीव करने के लिए। क्योंकि यह बात स्पष्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में कि भाई आपको काम करना है, बस परफॉर्म करना है। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य ध्येय है वो भारत को विकसित बनाना है। केवल केंद्र काम करे तब भारत विकसित बनेगा ऐसा नहीं होगा। राज्य की सरकारें और राज्य के अंदर भी तहसील तक, ग्राम प्रधान तक हर एक को परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, तभी विकसित भारत भी होगा। और तभी हम जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं उससे तीसरी बनेंगे, दूसरी बनेंगे, भगवान ने चाहा तो पहली भी बनेंगे। तो ये सारा जो विषय है ना, ये मुझे लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए सरकार पर, संगठन पर। वो लोग करेंगे, क्योंकि इस बारे में किसी को कोई जानकारी है ये संभव नहीं है और ये मैं नहीं मानती। तो जिन लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा आई एम श्योर उनको उनका जवाब मिल गया होगा। आप ये मान लीजिए कि आज देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। 140 करोड़ देशवासी, भारतवासियों के प्रिय आज प्रधानमंत्री हैं और हमें उन पर बहुत भरोसा है और हमारा विकास निहित है उनके हाथों में, उनके द्वारा, और वो हो रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।